हंसी हो? तू मेरे ऊपर दुर्रे लगवा रहा था, मेरे होठों पे हंसी आ रही थी, तू मेरे हंसने का सबब मालूम करना चाहता है। मैं क्यों हंसी हूँ? किस तसव्वुर ने मुझे हंसाया है? किस यकीन ने गुदगुदी दी है? तू मालूम करना चाहता है। मुसलमानों, वो बागी यूं कहती है, अल्लाह वो यकीन हम सब की दिलों में पैदा फरमा दे। वो बागी यूं कहती है, बादशाह मैं इस बिस्तर पे क्या लेटी के मेरी चापे बन आई, मैं इस बिस्तर पे क्या लेटी के मेरी चापे बन आई, और सजा थोड़े से ही सोने की मैंने इस कदर पाई। बादशाह में क्यों हंसी हूँ? किस तसव्वुर ने मुझे हंसाया है? मैं इस बिस्तर पे क्या लेटी के मेरी चापे बन आई, और सदा थोड़े से ही सोने की मैंने इस कदर पाई, और बरोज़े हश्र जिसकी ने हाज़िरी पेशे खुदा होगी, और जो इस पे उम्र भर सोया उसे कितनी सजा। थोड़ी देर में लेट गई, तूने एक इस बिस्तर पर सोने की सजा थोड़े मुकर्रर कर दी है। एक बादशाह थोड़ी देर मेरी आंख याद लग गई, तूने मुझे मार मार के हाल बुरा कर दिया। ए बादशाह, अगर इस बिस्तर पर सोने की सजा थोड़े है, अगर इस बिस्तर पर सोने की सजा मार है, तो बता, तू तो सारी उम्र से इस बिस्तर पर सोता हुआ रहा है। जब तो खुदा की बारगाह में जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला तेरे जिस्म पर कितने कोड़े बरसाएगा। उस वक्त की औरतों के दिन का हाल ये, और ये जो बेटी पर्दे के पीछे का पता है? नींद आ रही है क्या? तुमसे पूछ रहा हूँ, नींद आ रही क्या? ये घर के जो छोटे पार्टी चला वो अरे तुम भी तो कह रहा हूँ, सब बोलो, नींद आ रही है कि नहीं? मेरी साथ खाना में जवाब बोलती जब तक मैं बोल रहा हूँ, है ना? ये जो बेटी का पता है, ये का तो हाल अभी तो सबसे पहले मैंने देखा, कभी इधर कभी इधर, कभी यहाँ कभी वहाँ, और नमाज का नहीं पता, कुरान का नहीं पता। दीन का हाल इनका ये है कि जब छप्पर पे पेट करके कौवा बोल जाता है, ये कहती है हमारे मेहमान आता है, इसके दीन का हाल ही होगा। और कुरान पाक पढ़वा लो, कुरान पाक है ना, ऐसा पढ़, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन, ऐसा पढ़े कि फरिश्ते भी झूमते होंगे, झूम। और जब ढोलक पे ताल लगे हैं, अल्लाह अल्लाह, और जब लड़ने पे आए हैं तो सब पीछे, सबसे आगे। अरे मालूम करो दूसरे किस तरह हो, नहीं पता, और नमाज किस तरह पढ़ा तुझे भी नहीं पता। उम्र 40 साल हो गई, नमाज का नहीं पता, रसूल पाक दोनों किस तरह भेजना रसूल पाक के ऊपर, उसका नहीं पता, तिलावत का नहीं पता, अल्लाह के सामने सजदे का नहीं पता, लड़ाई का पता, ढोल का पता। ये उनमें से है, अगर चाहे तो मौलवी में ढोल बजवा दो। गलत तो नहीं कह रहा? नींद आ रही है तुम बोलो, ये मौलवी में ढोल बजवाती है। मौलवी के यहाँ बच्चा नहीं होता, तो मौलवी ढोल का बड़ा मुखालिफ था। ढोल ना बजाओ, ढोल ना बजाओ, हराम है ढोल ना बजाओ, और हकीकत में हराम है। याद रखो, इस शादी के अंदर ढोल डीजे बजाए जाते हैं, अल्लाह उस शादी की बरकतों को उठा लेता है। मेरे नबी ने नहीं बजाया, मैं नबी का दीवाना, आप नबी के दीवाने, आप नबी को मानने वाले हैं कि नहीं? तो खुदा की कसम, जो नबी के खिलाफ करता हो दीवानगी का, ये अपनी वाली पे आवे तो मौलवी में ढोल बजवावे। एक मौलवी के यहाँ बच्चा नहीं होता, तो औरतें बड़ी परेशान थी कि मौलवी ढोल के खिलाफ बहुत बयान करता है, ढोल ना बजाओ, ढोल ना बजाओ, ढोल ना बजाओ।
अब औरतें इकट्ठी होकर मौलवी के पास आई, मौलवी के पास आई जो मौलवी की कवाड़ी थी, और कहने की मौलवी जी कहाँ की तेरे यहाँ बच्चा नहीं है, बड़ा दुख हो और बड़ा एहसास हो, अब तो एक काम कर ढोल बोल दे। तू यूं कहते अगर मुझे बच्चा हो जाए तो ढोल बजवाऊंगी, क्या तुझे यही है? अब मौत बढ़ती कच्चे कानों की, उसने कहा ठीक है बोल दिया। अब बच्चा कौन देता है? अरे बोल लो सबे, मेरी साथ जो दोबारा बोलते रहे हो बस, है ना। अब अल्लाह का हुक्म हुआ, अल्लाह ताला ने मौलवी के यहाँ बच्चा दे दिया। अब मौलवी तो खुश है, माशाल्लाह 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 बच्चा हुआ माशाल्लाह। अरे मौल बन दूध तो दिया, दूध तो दिया, कब पिलाऊं? जब भी मरा, ना पिलाऊं जब भी मरा, पिलाऊं जब भी मरा, ना पिलाऊं जब भी मरा। मौलवी ने कहा ऐसे कैसे मरा? तो पागल है, बेवकूफ है। कहा मैंने बोल रखा ढोल, अरे ढोल तब बजवाने के लिए क्यों बचने का भी? मौलवी ने जब ये कहा, मौलवी ने कहा रे बेवकूफ नालायक अहमद, ये कैसे कैसे काम करे है? तो अब इसे तो मौलवी बाधा है ना, इससे मौलवी बाधा है। कहा बताओ, हाँ ना में बताओ बचवाओ के नहीं? अब मौलवी भी तो मौलवी हो, अरे बचवाओ हो के नहीं हो? अब जिस वक्त मौलवी ने कहा तो दूध गिरा, बाकी काम मैं कर रहा हूँ। मौलवी ने ढोल लिया, मोहल्ले के बाहर पे जो निकला, अब मोहल्ले के जो नौजवान थे सारे मौलवी के पीछे, ओ ना फेर कर मौलवी के हाथ में ढोल, ओ ना फेर कर मौलवी के हाथ में ढोल। अब सारा बच्चा नौजवान तबका मौलवी के पीछे पीछे। मौलवी साहब मस्जिद के पास गए और जाकर के बाहर खड़े होकर कहने लगे लोगों कि जी हजरत, मैं तुम्हें समझाता रहा, ढोल ना बजाओ, ढोल ना बजाओ, ढोल ना बजाओ, आराम है, नबी ने नहीं बजाया, लेकिन तुम नहीं मानते। मैंने बहुत समझाया लेकिन आपने नहीं माना, आज तुम्हें बता रहा हूँ किस तरह हराम किस तरह नहीं। अब मौलवी तो मौलवी था, अब जैसे ही मौलवी ने हाथ में ढोल जो था, मौलवी ने कहा एक कान मार के यूं भी हराम, दूसरी तरफ फिर एक और यूं भी हराम। अब मुझे क्या देख रहे, ढोल का ढोल बजाते मसला खुला बता दिया, और क्या ढोल का ढोल बता दिया, मसला का मसला बता दिया। ये मंतिक ये उनमें से है। ए मेरी माँ मेरी बहन, तेरा मकाम क्या था? आज इस बात को भूल गई। बादशाह हारून रहमतुल्लाह अलैह ने एक बार अपने वजीर को यूं कहा, जा वहाँ जा बाजार में और एक बांगी खरीद के काम के लिए। वजीर गया, एक की बजाय दो लेके आया, वो भी दो रंग की, एक काली एक गोरी। बादशाह ने कहा लाने को तुझे एक कहा था तो दो लेकर आ गया। उसने कहा हुजूर दोनों मिली थी, दोनों खरीद लाया, एक काम कर लो, एक को रख लो, एक को निकाल दो। बादशाह हारून ने कहा बेवकूफ, अगर मैं कहूँ काली तू चली जा तो काली कहेगी अगर मैं काली ना होती तो महल में रह जाती। अगर मैं कहूँ गोरी तू चली जा, गोरी कहेगी बादशाह का दिमाग खराब हो गया, अच्छी खासी को निकालना, इस काली को रख रहा। अब बादशाह फंस गया बीच में। अब जाकर के उसने कहा, बादशाह सलामत है बांधियों बहना, कहा हुजूर का जरूरत तो एक ही थी और ये दो लेकर आ गया। एक काम करो, एक रह लो और एक चली जाओ। बादशाह सलामत ने जब ये कहा, अब गोरी कह लगी हुजूर ये बहानेबाजी में लाने से क्या फायदा? बहाने तो बहाने हो ना, बहानेबाजी में लाने से क्या फायदा? अब देखो मेरी माँ मेरी बहनों मेरी बेटियों, किस तरह का उनका इल्म है और किस तरीके से वो अपने दलाइल पेश करती है। अब गोरी आगे बढ़ी और गोरी कहने लगी आगे बढ़कर के कि हुजूर मोती सफेद है सब। गोरी ने कहा अपनी बात पेश की ताकि मैं रह जाऊं। मोती सफेद है सब, कीमत है उनकी लाखों, और कोयला है काला, पैसों में ढेर पालो। हुजूर मोती सफेद होता है, लाख रुपए से कम नहीं मिलता, और कोयला काला, बदन पे लग जा, कपड़ों पे लग जा, दीवार पे लग जा, ये महल को सड़ा देगी, इसे निकाल तो मुझे रख दो। और तो और अल्लाह के
नेक बंदो, ये जो अल्लाह के नेक बंदे, हमारे मुफ्ती साहब क्या नाम है? मुफ्ती निसार, हमारे मुफ्ती मंसूर साहब जो शिकारपुर के रहने वाले, आपके इलाके के इतने जय्यद आलिम और खादिमुल सलाम मदरसे के अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदार उस्ताद है, काबिल है, लायक है आपको मदरसे के बादशाह सलामत, ये अल्लाह के नेक बंदे होंगे, इनके चेहरे 14वीं रात की चांद की तरह चमक रहे होंगे, और जो दोज़खी होंगे उनके चेहरे काले होंगे। और कहने लगे हुजूर अल्लाह के नेक बंदों का मुंह सफेद होगा, अल्लाह के नेक बंदों का मुंह सफेद होगा, और दोज़खी जो होंगे मुंह होंगे उनके काले। जो अल्लाह के नेक बंदे होंगे उनके चेहरे साफ होंगे, दोज़खी होंगे काले होंगे, इसलिए इसे काले को निकाल दो, मुझे रख लो। काली ने कहा हुजूर तुम मुझे निकाल लोगे तो हो, लेकिन मेरी भी तो सुन लो। और काली आगे बढ़कर कहने लगे हुजूर है मुश्के नाफा काली, मुश्क होती कि नहीं होती जो हिरन के पेट से निकलती है मुश्के नाफा काली, कीमत में बेशाली, लुई सफेद है पैसों में ढेर पाली। हुजूर मुश्के नाफा काली होती है, जहां रख दो वो चीज महक जाती है, जेब में रख लो, महल में रख लो, कमरे में रख लो, हर चीज खुशबू से महक जाती है। और रुई 20-30-50 रुपए किलो सर्दी सर्दी में लपेटते 6 महीने में डाल फेंक दे। और हुजूर अगर तुम्हें काला रंग इतना ही ना पसंद है, इतनी नफरत तुम्हें काले रंग से, तो बता हुजूर आंखों की पुतली काली हो के नहीं, बीच में आंख हो गए? अरे हाँ हो करो, ये आंखों के बीच में बड़ा बड़ा हो गया नहीं होती। हाँ काली ने कहा हुजूर आंखों की पुतली काली है, नूर का जो चश्मा, और आंख की सफेदी जो नूर से है खाली। अगर तुम इतनी नफरत है काले रंग से, तो ये जो बीच का काला काला ना, ये बीच का जो ये निकाल के मुझे अगर कुछ बीच भी जा। बादशाह ने कहा बात तो तुम ठीक कह रहे हो। अब बादशाह सलामत के सामने गोरी मौजूद, गोरी ने सोचा काली ने बादशाह को अपनी तरफ कर लिया, इसे पटकी ऐसी दूंगी इसके पास जवाब ना बन सके। और गोरी आगे बढ़कर कहने लगी हुजूर मेरी सुनो, और यूं कहा हुजूर इंसाफ कीजिएगा, इंसाफ कीजिएगा, कुछ सोचिएगा प्यारे, सूरज सफेद रोशन तारे सफेद सारे। हुजूर जल्दी इंसाफ करो, मैं सफेद आप सफेद चांद पूरे सितारे सफेद। अब काली आगे बढ़ी और कहने की मेरी भी तो सुनो। हाँ सोचिएगा आका है आप अकलो वाले, काली ने कहा हाँ सोचिएगा आका है आप अकलो वाले। काला गीला फेंका बा हजरत बिलाल, अरे बंदो काला गीला फेंका बा हजरत बिलाल काले। हुजूर मैंने माना चांद सूरज सितारे सफेद है, लेकिन काला गीला फेंका बा जिसका दुनिया तवाफ करती है वो तो काला है। और सैयदना 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 कह के पुकारती है, वो मेरे नबी का गुलाम बिलाल तो काला है। गोरी ने सोचा ने फिर बादशाह को अपनी तरफ कर लिया। अब क्या ऐसी पटकी दुखी की जब जवाब ना बढ़ सके, और अल्लाह के मुकद्दस कुरान पर आ गए। कहने लगे हुजूर कागज सफेद है सब, गोरी ने कहा कागज सफेद है सब कुरान पाक वाले। काली आगे बढ़ी और कहने लगी हुजूर उन पे जो लिखे हैं कुरान के हरफों काले। मैंने माना कुरान के कागज सफेद है, लेकिन काला खिलाफे काबा जिसका दुनिया तवाफ करती है वो तो काला है सैयदना। और नहीं मैं क्या कह रहा था हुजूर, मैंने माना कुरान के कागज सफेद है, लेकिन जिन्हें असल पढ़ना है वो तो काले लिखे, चाहे उठा के देख लो। गौरी ने सोचा फिर पटक दिया, फिर पटकी दे दी। अब की पर तो मैं ऐसी पटकी दूंगी जिसके पास जवाब ही ना बन सके। और नबी करीम बोलो बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन पैदा हुए, अल्लाह के नबी की पैदाइश के दिन पर गोरी आ गई।
जिस दिन अल्लाह ने पैदा हुआ। मिलाद का दिन था कि नहीं था? अरे हाँ नाम बोलो। वो मिलाद का जो दिन था बड़ा रोशन था। गोरी ने सोचा यहाँ आके चुप हो जाएगी और गोरी कहने लगी हुजूर मिलाद का जो दिन है, गोरी ने कहा मिलाद का जो दिन है वो रोशन बिल यकी है। मिलाद का जो दिन है वो रोशन बिल यकी है। काली आगे बढ़ी और कहने लगी हुजूर मेराज की जो शब है वो काली है कि नहीं है? मैंने माना अल्लाह के नबी जब पैदा हुए वो दिन रोशन था, लेकिन हुजूर बताओ जब अल्लाह के नबी अल्लाह से मुलाकात के लिए मेराज पर गए वो रात तो काली थी। बादशाह सलामत के सामने गौरी ने सोचा कि इसने फिर पटक दिया और आखिर में नबी करीम बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे आ गए। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी के चेहरे और खूबसूरती के मामले में कोई मिसाल देने वाला है? आना में बोलो, विरोध करो, बोलो। अल्लाह के नबी से खूबसूरत कोई पैदा हुआ? कैसे होता? खूबसूरत पैदा कैसे होता? एक सहाबी रसूल कहते हैं मैंने आपसे ज्यादा किसी को हसीन नहीं देखा। अम्मा आयशा फरमाती है 14वीं का चांद अपनी जोबन पे था, अल्लाह के नबी का सर मेरे पहलू में था। कभी मैं 14वीं के चांद को देखती, कभी अल्लाह के नबी के चेहरे को देखती, कभी उसे देखती, कभी अपने आफताब और महताब को देखती। इसी देखा देखी मैं ख्यालों की वादियों में खो गई। वक्त तारी हुआ, मिस्र की औरतों में पहुंच गई और खिताब करने लगी ए मिस्र की औरतों, तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर अपनी उंगलियां कटवा ली थी। काश मेरे नबी को देख लेती तो सीनों को चाक कर डालती। सुभान अल्लाह। ये थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती। अल्लाह के नबी की खूबसूरती बयान हो रही, लेकिन इनकी जबान से सुभान अल्लाह नहीं निकल पा रही है। अब आयशा फरमाती है हमारे हुजरों में चरागा नहीं होते थे, अब तो एलईडी बल्ब है, लाइटें हैं। फरमाती हमारे हुजरों में चराग नहीं हुआ करते थे रोशन करने के लिए। जब मुझे सुई जैसी बारीक चीज उठाने की जरूरत पड़ती, मैं अल्लाह के नबी का हाथ पकड़कर हुजरे में ले जाती। अल्लाह के नबी के कदम हुजरे में पड़ते थे और हुजरा रोशन हो जाता था। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का हाल था। और क्यों ना हो, मेरे नबी का चेहरे का आलम क्यों ना हो? ईमानदारी से बताओ, अल्लाह के नबी की तो हर अदा बेमिसाल, अल्लाह के नबी की आंख बेमिसाल, कान बेमिसाल, जबान बेमिसाल, नाक बेमिसाल, आना बेमिसाल, जाना बेमिसाल। अरे बेमिसाली पर जब जब भी अल्लाह के नबी का नाम लो आप सुभान अल्लाह हर बात कहते जाएंगे। नबी की आंख बेमिसाल, हर बात के ऊपर बोलेंगे सबके सब नबी की आंख बेमिसाल, नबी की आंख बेमिसाल, नबी की। जब तक एक आदमी के लिए कहेगा ना हाथ उठा करके मैं बोलते रहूंगा और कहना पड़ेगा 5 मिनट तक नबी की आंख बेमिसाल, नबी की कान बेमिसाल, नबी के कान बेमिसाल, नबी का आना बेमिसाल, नबी का आना बेमिसाल, नबी का जाना बेमिसाल, नबी का जाना बेमिसाल, नबी की मेराज बेमिसाल, नबी की मेराज बेमिसाल, नबी की जबान बेमिसाल, नबी का लुआब बेमिसाल, नबी का लुआब बेमिसाल, नबी के कान बेमिसाल, नबी के कान बेमिसाल, नबी के साहबा बेमिसाल, नबी के साहबा बेमिसाल, नबी के साहबा बेमिसाल, नबी की गुफ्तार बेमिसाल, नबी की गुफ्तार बेमिसाल, नबी की रफ्तार बेमिसाल, नबी की रफ्तार बेमिसाल, नबी की मेराज बेमिसाल, नबी की बीवियां बेमिसाल, नबी का कुरान बेमिसाल, नबी का कुरान बेमिसाल, नबी का हंसना बेमिसाल, नबी का हंसना बेमिसाल, नबी का रोना बेमिसाल, नबी के रोना बेमिसाल, नबी की मुस्कुराहट बेमिसाल, नबी की ज़बान बेमिसाल, नबी के हाथ बेमिसाल, नबी के हाथ बेमिसाल, नबी का आना बेमिसाल, नबी का कुरान उतरा बेमिसाल, सूरह शम्स बेमिसाल, सूरह फलक बेमिसाल, सूरह फलक बेमिसाल, सूरह फलक बेमिसाल, सूरह नबा बेमिसाल,
काम बेमिसाल, नबी के काम चालू है। नबी की तो हर अदा बेमिसाल है। नबी पानी में थूक दे वो मीठा हो जाए, सुभान अल्लाह। नबी आराम करे तो जब समय दुखने चले आए, नबी तो सलाम करे फिर वापस चले जाए। मेरे नबी एक दूध का गिलास अपने हाथ से सहाबा किराम को पिला दे और सारे सहाबा शराब होकर के पी ले और फिर बच जाए। मेरे नबी दरख्तों को इशारा करके जड़ों समेत दुखड़े चले आए। मेरे नबी पलकों को उठा के माना करके दिन निकल जाए। नबी कलियों में मुस्कुराते उन पर भी जवानी आ जाए। नबी से बढ़कर कोई बोलो